पहले दिन जब इसने ऐसा गुनाह किया था तभी तुम इसे सीधा कर देती, इसे सजा दे देती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन तुमने अपनी छाप इसके दिमाग पर छोड़ दी और ये बेचारा भी तुम्हारे जैसा बन गया। बना दो, मुझे ही गुनहगार बना दो। हर चीज में मुझे ही गुनहगार बनाया जाता है ना, इसके लिए भी मुझे ही गुनहगार बना दो तुम। हाँ निधि, तुम एक गुनहगार माँ हो। जो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान तक नहीं बना पाई। Enough! Don't cross your limits. हद में रहो। मैं हमेशा से अपनी हद में ही हूँ। अपनी हद में होती ना तो यहाँ नहीं होती। दीदी क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी मत बोलो। गलत क्या बोल रही हूँ? दूसरों को हद दिखाने वालों को उनकी हद दिखा रही हूँ। तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? टॉपिक चेंज कर रही हो। क्यों टॉपिक चेंज कर रही हो? बात मेहंदी की हो रही है ना। शौर्य ने केमिकल वाली मेहंदी से नॉर्मल मेहंदी का कौन बदला है, उसकी बात हो रही है ना। किया है ना तूने ऐसा? बात मैंने नहीं, बात तुमने बिगाड़ी, पहली बात। और दूसरी बात, मेहंदी का कोन शौर्य ने नहीं एक्सचेंज किया। तो किसने बदला है? राजवीर ने। What? हाँ, मेहंदी का कोन राजवीर ने एक्सचेंज किया और ये काम उसने मेहंदी वाली के साथ मिलके किया। ये अब क्या बोल रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। राजवीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? राजवीर हेवन से आया है, भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आया है कि ये जिंदगी में कुछ गलत नहीं कर सकता। नहीं निधि आंटी, बात ऐसी नहीं है। देखिए, स्वर्ग नर्क हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन राजवीर के दिमाग और उसकी सोच में नर्क के गन दूर दूर तक कहीं नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, आई एम श्योर। ऑफ कोर्स, ये लड़की तो राजवीर की ही साइड लेगी। राजवीर गलत भी होगा ना तो ये उसको कभी गलत नहीं बोलेगी। आई नो वेरी वेल तुम शौर्य से इतना नफरत जो करती हो। एनीवेज, क्या फर्क पड़ता है? मैं कह रही हूं ना कि कौन्स राजवीर ने एक्सचेंज किए। कम ऑन निधि, इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लिया करो किस पे क्या इल्जाम लगा रही हो। निधि, मुझे राजवीर पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, राजवीर कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। राजवीर ने ये काम नहीं किया है। राजवीर नहीं किया है। राजवीर ऐसा क्यों करेगा? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि राजवीर शौर्य से नफरत करता है और उससे बदला लेना चाहता है। शौर्य से बदला? कैसा बदला? राजवीर शौर्य से कैसा बदला लेगा? किस बात का बदला लेगा? बहुत सिंपल सी बात है, तुम लोग सब के सब शौर्य से नफरत करते हो।
और तुम जब मौका मिलता है छड़ी उठा के शुरू हो जाती है शौर्य को मारने के लिए। और तुम्हारा ये राजवीर, ये तो शौर्य से इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि शौर्य को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बल्कि जरा सी कोई बात हो जाए फ्लैग मार्च लेके शुरू हो जाती है। शौर्य को नीचा दिखाने के लिए तुम सब के सब सिर्फ और सिर्फ शौर्य को लेट डाउन करना चाहते हो, नीचा दिखाना चाहते हो। नहीं तो बताओ ना, मुझे एक बात का जवाब दो, जब से ये राजवीर इस घर में आया है तब से शौर्य सबकी नजरों में विलन बना है कि नहीं? बोलो, जवाब दो, किसने बनाया शौर्य को विलन? इस राजवीर ने। निधि, तुम्हारी सोच गलत है। जो तुम बोल रही हो वो बिल्कुल गलत है। निधि प्लीज कुछ भी मत बोलो, यहाँ सब अपने हैं और अपने क्यों बदला लेंगे अपनों से ही। और राजवीर तो बहुत समझदार है। समझदार होता तो जब करण ने कहा छोड़ दो तो फिर उसने क्यों शौर्य पे अटैक किया? और जहां तक आप अपने और पराये की बात कर रहे हैं, तो क्या शौर्य अपना नहीं है? शौर्य पराया है? शौर्य क्यों किसी पे अटैक करेगा फिर? निधि जस्ट शट अप। एक छोटी सी लड़ाई को तुमने जंग में तब्दील कर दिया है। प्लीज कुछ भी मत बोलो। क्यों? हर बार निधि को चुप कराया क्यों जाता है? इनफैक्ट इसे कोई हक नहीं है कुछ बोलने का। और जब भी इस घर में कुछ गलत होता है तो शौर्य को ब्लेम किया जाता है, और जब भी कुछ अच्छा होता है तो राजवीर की तारीफ की जाती है। सब फैमिली मेंबर्स जाके राजवीर को हक करते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ब्रिलियंट। क्यों? सारी गलतियां शौर्य करता है क्या? आई अग्री, शौर्य गुस्से वाला है, उसमें एटीट्यूड है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो भी गलत होता है इस घर में उसका जिम्मेदार शौर्य है। राजवीर से भी गलती हो सकती है। राजवीर इंसान नहीं है क्या? कहते हैं हर इंसान का कुंडली भाग्य अलग होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का कुंडली भाग्य एक ही है। दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए, एक ही जगह पैदा हुए हैं और एक ही दिन पैदा हुए हैं।